हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव अबंडेंस इन तीनों का फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या था तो एक बार इनका फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपेक्षिक वर्ड आता है, आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। आप किसकी तुलना करेंगे? एक की पर्टिकुलर से ही करेंगे। अपेक्षा करना, अपेक्षा करना हिंदी में जब हम कहते हैं, रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव करना। तो हम यहां देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपेक्षिक आवृत्ति, तो इसका फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में होता है फ्रीक्वेंसी of a particular species upon total frequency multiplied by 100। एंड हिंदी में होता है एक जाति की आवृत्ति अपॉन समस्त पौधों की कुल आवृत्ति इंटू 100। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन टोटल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, हिंदी में कैसे होगा? हिंदी में देख लीजिए, एक जाति की आवृत्ति की जगह आ जाएगा सघनता अपॉन समस्त पौधों की कुल सघनता इंटू 100। सिर्फ आवृत्ति की जगह सघनता लिख देंगे। फिर थर्ड फॉर्मूला जो था वो था अबंडेंस का, रिलेटिव अबंडेंस। तो आपको क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी की जगह पे अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अपॉन टोटल अबंडेंस, और यहां पर इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? बाहुल्यता, और यहां पर भी बाहुल्यता। इसको मैं पूरा ही कट कर देती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो आप कहेंगे कि मैम इसमें आपने ऐसे लिखाया था। यहां पर आप लिखेंगे अबंडेंस और यहां भी लिखेंगे टोटल अबंडेंस। वैसा ही यहां भी लिखेंगे एक जाति की बाहुल्यता अपॉन टोटल बाहुल्यता इंटू 100। इस तरह से आप रिलेटिव निकालेंगे, एक के कंपेयर में टोटल करेंगे। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे आप, जो आपको मैंने कल आपको एक टेबल बनवा के दी थी, उसी टेबल के अंदर जो डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड अबंडेंस निकाली थी, इनको इस तरह से निकाला था। हर एक की डेंसिटी थी, फ्रीक्वेंसी थी और अबंडेंस थी। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। इन सबकी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस निकाली थी। आपने इनका नंबर पहले इस तरह से टोटल किया था कि ए के कितने प्लांट हैं, बी के कितने प्लांट हैं, ऐसे। अब आप क्या करेंगे? इस तरह से टोटल करेंगे। ये क्या करेंगे हम? टोटल डेंसिटी कितनी है, इस तरह से टोटल करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल अबंडेंस कितनी है, और उसके बेसिस पर रिलेटिव निकालेंगे। चलिए करते हैं।
देखिए यही चार्ट था। इस चार्ट के अंदर हमने क्या क्या निकाल लिया था? फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव अबंडेंस। कैसे निकालेंगे? पहले हम इनका टोटल करेंगे। किसका टोटल करोगे? इनका। जैसे कि यहां पर 60 था, तो अब इसका टोटल कीजिए। 60, 80, 40 एंड 40 कितना हुआ? 4, 4, 8, 8, 8, 160, 160 एंड 60 220 हुआ। ये लिखा 220। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 220। ठीक है। अब सेकंड, क्या करेंगे आप सेकंड के अंदर? वन पॉइंट फोर कितना हुआ? 2.8 एंड 1 3.8 एंड देन फिर 0.8 4.6। तो यहां पर आएगा 4.6। ओके। थर्ड, एक सेकेंड, यहां पे आप लिखेंगे 4.6। अब थर्ड के अंदर अबंडेंस। अबंडेंस काउंट कीजिए, टोटल कितनी होगी? 2.3 प्लस 1.25 प्लस 3.5 प्लस 2 9.05 9.05। ठीक है। ये हो गई 9.05। अब ये आपने टोटल कर लिया। क्या कर लिया? टोटल। अब आप निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या था? यहां निकालते हैं हम इस कलर से। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो ए के लिए निकालिए सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज कितनी है? 60। ए के लिए निकाल रहे हैं हम 60 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 220 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है 27 पॉइंट करके 2। ठीक है। सेकंड के लिए निकालिए 80 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100 36.3। सी के लिए निकालिए 40 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100 18। डी के लिए निकालिए 40 डिवाइड बाय सेम ही आएगा 18.18। कैसे निकाला? पर्टिकुलर की स्पीसीज अपॉन टोटल। पर्टिकुलर के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, ये वाला लेंगे ए के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बी के लिए 80 बाय 220 इंटू 100, ये आएगा, निकाल के देख लेना, सेम आएगा। थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, मतलब ये पूरा निकल गया। अब आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर की डेंसिटी यानी कि 1.4 ए के लिए, से ए के लिए कितनी है 1.4, पर्टिकुलर की डेंसिटी अपॉन टोटल डेंसिटी वो कितनी है 4.6। तो इसे हम ए के लिए निकालें, अगर स्पीसीज ए की अगर डेंसिटी निकालें तो वो होगी 1.4 अपॉन
4.6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 6 है, इंटू 100। तो इसको जब निकालेंगे 1.4 डिवाइडेड बाय 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका कुछ 30 पॉइंट करके कुछ आएगा, 4 समथिंग। इसी तरह से बी के लिए निकाल के देखिए। अब यहां पे बी के लिए करके देखिए, क्या लिखेंगे बी के लिए भी? 1 डिवाइड बाय 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गई बी के लिए। ये 1 ही है ना बी की पर्टिकुलर डेंसिटी अपॉन टोटल। तो 1 डिवाइड बाय 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी 21.7 समथिंग आएगी। इसी तरह से सी के लिए देखिए कितनी होएगी? 1.4 डिवाइडेड बाय 4.6 सेम आएगी, 30.4। डी के लिए देखिए 0.8 डिवाइड बाय 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, 17.39। 0.8 डिवाइड बाय 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब रिलेटिव अबंडेंस के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव अबंडेंस के लिए आप पर्टिकुलर अबंडेंस अपॉन टोटल अबंडेंस निकालेंगे। जैसे ए के लिए अगर हम निकालें तो पर्टिकुलर अबंडेंस कितनी है? 2.3 डिवाइड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप ये निकालेंगे 2.3 डिवाइड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपकी निकलती है 25.4 समथिंग। इसी तरह से बी के लिए देखिए 1.25, बी के लिए देखिएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी कुछ 13.8 समथिंग आती है। सी के लिए देखिए कितनी है? 3.5। तो 3.5 डिवाइड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितनी आएगी? 38.6 समथिंग कुछ आती है। सी के लिए देखिए डी के लिए 2 डिवाइड बाय 9.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22.09 ऐसे करके कुछ आती है। तो ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ आया कैसे निकाली? आपको किसी की भी, चाहे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, डेंसिटी निकालनी हो, अबंडेंस निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, कुछ भी आपको रिलेटिव निकालना हो, मैं रिलेटिव की बात कर रही हूं अभी। अगर आपको इन तीनों के लिए, तो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस के लिए इनका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो याद रखना है। फ्रीक्वेंसी में आपको क्या याद रखना है कि कितने टोटल क्वाड्रेट हैं, उनमें से कितने में स्पीसीज प्रेजेंट थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए। डेंसिटी में आपको टोटल कितना है अपॉन टोटल क्वाड्रेट कितने हैं। अबंडेंस में आपको टोटल कितना है अपॉन किन के अंदर ये प्रेजेंट है स्पीसीज, उनका नंबर। रिलेटिव जब भी निकालना होगा तो आप पर्टिकुलर का निकालेंगे, अपॉन टोटल कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे कि अगर कहा जाए कि वही 100 मजदूरों वाला काम, कि अगर 100 वर्कर्स मिलके किसी काम को एक दिन में इतना करते हैं, तो 2 वर्कर कितने, तो एक वर्कर कितना करेगा? तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से अपन निकालते हैं। चलिए, मैथ इधर उधर आपकी हिल चुकी होगी। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसके बाद जो लास्ट आता है वो होता है इसके अंदर IVI, इसका नाम होता है इंपॉर्टेंट वैल्यू
इंडेक्स, हिंदी में इसे कहते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स को हिंदी में कहा जाता है महत्व सूचकांक, महत्व सूचकांक। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये आईवीआई? अब आईवीआई का जो फॉर्मूला है यहां तक आपने निकाल दिया सबका। अब मैं एक बार ये हटा रही हूं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आ गए हैं आईवीआई पे। तो आईवीआई को कहते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, महत्व सूचकांक, और इसका फॉर्मूला होता है आईवीआई इज इक्वल टू आरएफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस आरडी रिलेटिव डेंसिटी प्लस आरए रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि महत्व सूचकांक इज इक्वल टू आपेक्षिक आवृत्ति प्लस आपेक्षिक सघनता प्लस आपेक्षिक बाहुल्यता, ये होगा महत्व सूचकांक। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें ए के लिए आईवीआई निकालनी है, स्पीशीज ए की आईवीआई क्या होगी, तो आपको ए के लिए कैसे निकालेंगे? ए की आरएफ कितनी है? 27.2। ए की आरडी कितनी है? 30.4 एंड ए की आरए कितनी है? 25.4। इस पूरे का टोटल करें। किसका टोटल करना है? ये इसका टोटल करें और जो रिजल्ट आएगा वो यहां पुट करेंगे। कितना आएगा इसका? करके देखिए। 27.2 प्लस 30.4 प्लस 25.4 83। इसी तरह से बी के लिए इस पूरे को टोटल करेंगे और यहां पुट करेंगे। कितनी आएगी वैल्यू? 36.3 प्लस 21.7 प्लस 13.8 71.8। सी के लिए 18.18 प्लस 30.4 प्लस 38.6 87.18। डी के लिए 18.18 प्लस 17.39 प्लस 22.1, जो भी था यहां पर मिस है, तो इसका कुछ आएगा 57.67। यहां तक आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल करेंगे आरएफ, आरडी एंड आरए का, तो आपकी आईवीआई आ जाएगी। यहां तक हुआ क्लियर? और इस तरह से एक क्वाड्रेट कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें लिखना क्या होता है वो देखिए। आपको इसके अंदर देखना होता है सबसे हाईएस्ट, जैसे हम ये कलर लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट आईवीआई किसकी है सबसे पहले, तो स्पीशीज ए की, और सबसे लोएस्ट स्पीशीज डी की। तो आप लिखते हैं हाईएस्ट आईवीआई ए की एंड लोएस्ट आईवीआई किसकी है? डी की। इसी तरह से हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी में आप देखते हैं कि आपको यहां पर दोनों की ही 1.4 ही मिल रही है, तो ये इक्वल रहेगा, और लोएस्ट में डी की। इसी तरह से यहां पे देखिए हाईएस्ट में आपको फ्रीक्वेंसी में ए की ज्यादा मिल रही है और लोएस्ट में 2 की सिमिलर मिल रही है। अबंडेंस में हाईएस्ट अबंडेंस आपको ए की मिल रही है, लेकिन लोएस्ट आपको किसकी मिल रही है? बी की मिल रही है। तो आपको सबका हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिखना पड़ता है ताकि आप एक क्लियर कट डाटा बता पाएं कि इस कम्युनिटी के अंदर
कौन सी स्पीसीज ज्यादा है और कौन सी स्पीसीज कम है, किस किस बेसिस पे। तो इस तरह से ये जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं। कौन से कैरेक्टर? क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, सॉरी मात्रात्मक। और इसी के साथ कम्युनिटी का भी चैप्टर आपका क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि होगा सक्सेशन। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे ही आपकी प्रैक्टिकल भी है तो आपको फिर से समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए, नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।